हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब। स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथ, ताकि बच्चे बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर अचीव कर सके। प्रीवियस वीडियो तक 8.1 ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 8 हमने पढ़े हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, यानी कि हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसके अंदर राइट एंगल किस पे बना हुआ है? बी के ऊपर बना हुआ है। इसको नाम देना है बी, अपन इसको नाम देते हैं ए और इसको नाम देते हैं सी। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ 10a इक्वल टू 1/3, हमें किसकी वैल्यू दे रखी है? 10a की वैल्यू दे रखी है। 10a इक्वल टू 1/√3। ठीक है बेटा, तो अपन पहले 10 की वैल्यू लगाते हैं। 10 की वैल्यू कितनी है? साइन कोस 10। 10 की वैल्यू p अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि हमारी t की वैल्यू कितनी आएगी? p अपॉन बी। बड़ा इससे हमें पता लग गया p की वैल्यू यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई है 1, b की वैल्यू यानी बेस की वैल्यू आ गई है √3। हमें अब क्या निकालना है बेटा? हाइपोटेन्यूज निकालना है। हमको पता है ट्राइंगल की जब भी 3 साइडें दी होती हैं, 3 साइडों में से 2 साइडें दी हुई होती हैं, तीसरी साइड निकालते हैं हम। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। बड़ा पाइथागोरस थ्योरम की दिए h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है बड़ा, एज की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है, इसलिए हम एज की जगह तो एज लिखेंगे। इक्वल टू p की वैल्यू कितनी है? 1 का स्क्वायर प्लस b, यानी कि बेस की वैल्यू कितनी है? √3 का स्क्वायर। बेस की वैल्यू कितनी है? √3 का स्क्वायर। तो अपन एज की जगह एज लिखेंगे। इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 1 जा 1 प्लस √3 का स्क्वायर। बड़ा हमको पता है स्क्वायर से रूट कट जाता है, किसी भी रूट के नंबर को अगर स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना आएगा हमारा? 3। इसके बाद अपन यहाँ पे लिख रहे हैं, तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 3। 1 और 3 कितने रहेंगे? 4। बड़ा हमारे एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, हमें एच की वैल्यू निकालनी है, तो अपन क्या करेंगे? यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे। अपन जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे सामने क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। और हमको सबको पता है √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2। ठीक है, यानी हमारी एच की वैल्यू कितनी आ गई है? तो बेटा हमारी p की वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू आ गई है और h की वैल्यू आ गई है। अब हमारा ट्रायंगल के अंदर लिख देते हैं हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई है 2, बेस की वैल्यू आ गई है √3 और परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई है 1। बड़ा अभी तक हमारे पास कोई भी एंगल दिया हुआ नहीं है, इसलिए जब कोई भी एंगल नहीं पता होता है तब हम लेडी भी लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को तो मानते हैं बेस और परपेंडिकुलर मानते हैं वर्टिकल लाइन को। सामने वाली लाइन हमारी ऑलवेज हाइपोटेन्यूज होती है। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 2, बेस की वैल्यू आ गई √3 और परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 1। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। बड़ा क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? पहला पूछ रहा है साइन ए कोस सी, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, कोस ए साइन सी। अपन बेटा वैल्यू लगाते हैं। पहले अपन क्या करते हैं? ये वाली वैल्यू लगाते हैं। बेटा साइन की वैल्यू क्या होती है? p अपॉन एच। साइन की वैल्यू लगाएंगे p अपॉन एच। बटा हमको पता है जिसके बीच में कोई साइन नहीं होता क्या मानते हैं? मल्टीप्लाई। कोस की वैल्यू क्या होती है? b अपॉन एच प्लस कोस की वैल्यू क्या होती है? b अपॉन एच और मल्टीप्लाई साइन की वैल्यू क्या होती है हमारी? p अपॉन एच। ठीक है बेटा, लेकिन हमारे को एक बात ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे साइन ए कोस सी की बात कर रहा है। जब साइन ए की बात कर रहा है इसके मतलब एंगल थीटा हमारा कहां पर है? ए पर है। इसमें कोस सी की बात कर रहा है, यानी कि एंगल थीटा हमारा कहां पर है? सी पर है। ठीक है बेटा, अपन साइन ए की बात, साइन जब ए की बात करी यानी एंगल हमारा ए पर आ गया, तो ये वाला हमारा हो गया बेस, ये वाला हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ये तो हमारा फिक्स है ही एच। अब देखो किसकी बात कर रहा है? p अपॉन एच। p की वैल्यू कितनी आ गई है? √3 अपॉन एच की वैल्यू कितनी है? 2 मल्टीप्लाई। अब देखो बेटा थीटा वापस कहां पर आ गया? सी पर। जब थीटा सी पर आ गया तो ये वाला हमारा हो जाएगा बेस, ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर।
अब क्या करा वो बी अपॉन एच, बेस की वैल्यू कितनी आ गई है √3 अपॉन एच हमारा कितना है 2 प्लस, ठीक है। अब आ जाओ बेटा कोस ए, थीटा किस पर आ गया ए पर, जब थीटा ए पर आ गया तो ये हमारा हो जाएगा बेस, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। अब क्या जरा बी अपॉन एच, बी की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन एच की वैल्यू कितनी है हमें पता ही है 2 है, मल्टीप्लाई साइन सी, यानी कि थीटा किस पर आ गया सी पर, तो ये तुम्हारा हो गया बेस, ये हमारा क्या जाएगा परपेंडिकुलर। हमको पता है थीटा के पास वाला नंबर तो हमारा बेस होता है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो पी की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 1, और हमें पता है एच की वैल्यू कितनी है 2, ये हमने वैल्यू लगा दी, ठीक है बेटा। अब क्या करते हैं इसको सोल्व करते हैं, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी किसी सेम नंबर के रूट के नंबर को, जब भी सेम रूट के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 अपॉन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1 अपॉन 2 को 2 से करेंगे 2 2 4, ठीक है। अब देखो बेटा ये भी नंबर फ्रैक्शन में, ये भी नंबर फ्रैक्शन में, जब भी दोनों नंबर फ्रैक्शन में होते हैं और बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है तब क्या करते हैं ये दोनों का एलसीएम लेते हैं बेटा, 4 और 4 दोनों के एलसीएम लेंगे। हमको पता है जब नीचे वाले दोनों नंबर सेम होते हैं तो एलसीएम हमारा सेम आता है, हमारा एलसीएम आ जाएगा 4, ठीक है बेटा। हमको एक बात और पता है, जब भी नीचे वाले नंबर सेम होते हैं ऊपर वाले नंबर को भी एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। यानी 3 की जगह 3 प्लस 1 की जगह 1, 3 और 1 4 अपॉन 4, हमको पता दोनों सेम टेबल मारे, यानी कि 4 के टेबल में 4 कितनी बार आएगा 1, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया हमारा, ठीक है। यानी कि बेटा हमारा साइन है कोस सी प्लस कोस साइन सी का आंसर कितना आ गया है 1। क्वेश्चन नंबर 2 पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिखा हुआ है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। हमको पता है जिसके बीच में कोई साइन नहीं है इंटू मानते हैं। पहले कोस की वैल्यू लगाते हैं, कोस की वैल्यू होती है हमारी बी अपॉन एच मल्टीप्लाई कोस की वैल्यू होती है बी अपॉन एच माइनस साइन की वैल्यू होती है पी अपॉन एच इंटू पी अपॉन एच। अब देखो बेटा अभी हमारा को कोई थीटा दिया हुआ नहीं है, हम नॉर्मल आते हैं, ये हमारा फिक्स होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। अब देखो कह रहा कोस ए, यानी कि थीटा ए पर आ गया तो ये तुम्हारा हो गया बेस, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। अब वो कह रहा बी अपॉन एच, बी की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन एच की वैल्यू कितनी है 2 इंटू, अब की बात थीटा कहां पर आ गया सी पर, यानी कि ये हमारा हो गया बेस, ये हमारा हो गया है परपेंडिकुलर। आई होप बच्चे समझ रहे होंगे, ठीक है। बेस की वैल्यू कितनी आएगी अब की बार √3 और एच की वैल्यू कितनी है हमारी 2 माइनस साइन पर जाते हैं, साइन ए यानी थीटा किस पर आ गया ए पर, तो ये वाला हो गया हमारा बेस, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। अब क्या करा पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है √3 अपॉन एच मल्टीप्लाई साइन सी, थीटा किधर आ गया सी पर आ गया, यानी ये तुम्हारा हो गया बेस, ये हमारा हो गया है परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन बार बार हमारा जो एंगल है थीटा है वो चेंज हो रहा है। अब की बार थीटा किस पर आ गया सी पर, तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर। क्या कह रहा है पी अपॉन एच, पी की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन एच की वैल्यू कितनी है 2। अब बेटा क्या करेंगे नॉर्मल सोल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सोल्व करेंगे। बेटा देखो 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमको पता है किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो आंसर सेम आता है। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा √3 अपॉन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 माइनस √3 को 1 से करेंगे कितना आएगा √3 अपॉन 4, ठीक है। बेटा देखो एक बार लिखा हुआ √3 अपॉन 4 प्लस का, एक बार लिखा हुआ √3 अपॉन -4। हमको पता जब भी सेम नंबर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखा कट जाता है तो आंसर कितना आएगा 3, ठीक है। हमको पता मान लो यहाँ पे नॉर्मल नंबर लिख रहे हैं 5 माइनस 5, 5 में तो 5 जाएगा कितना बचेंगे 0, 8 में से 8 जाएगा तो बचेंगे 0। इस तरह अगर √3 अपॉन 4 में से √3 अपॉन 4 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0, ठीक है। तो बेटा हमारा इसका आंसर कितना आएगा 0। आई होप सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अगर 9 समझ में आया है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल स्टडी हब को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10।